नमस्कार दोस्तों, जय माता भद्रकाली, जय मां शेरावाली, जय हो। संकट मोचन हनुमान जी महाराज। दोस्तों स्वागत है। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को ये बता दें कि बेटा, ये कन्या तुम्हारे प्यार में जहर का घुट पीने वाली है। सच्चाई आज जान लो, वरना जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो एक विशेष चेतावनी लेकर आई है। हाँ बेटा, ध्यान से सुनो। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये कन्या जिसे तुम आज अपनी प्रेमिका समझ रहे हो, तुम्हारे लिए जहर का प्याला बनने जा रही है। और अगर आज तुमने आंखें नहीं खोली तो एक दिन तुम जेल की सलाखों के पीछे हो सकते हो। सच्चाई यही है। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे शत्रुओं और आने वाले 62 घंटे की 3 बड़ी घटनाओं से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ सालों से सुख दुख का जो झूला चल रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल ना मिल पाना, हर बार काम बनते बनते बिगड़ जाना, हर खुशी को कोई ना कोई निगल जाना, ये सब संयोग नहीं है, ये साजिश है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कन्या के बारे में जो तुम्हारे जीवन में प्यार के नाम पर धोखा लाने वाली है। उन 3 शत्रुओं के बारे में जो हर बार तुम्हारे बनते काम बिगाड़ रहे हैं। आने वाले 72 घंटे की 3 बड़ी खुशखबरियों के बारे में जो तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देंगी। और सबसे जरूरी वो 3 सावधानियां जिनका ध्यान रखते ही तुम्हारे जीवन का अंधकार खत्म हो सकता है। जी हां देखो दोस्तों, जिस लड़की से तुम आज मोहब्बत कर रहे हो, जिसके लिए तुम रात रात भर जाग रहे हो, जिसके एक मैसेज का इंतजार तुम घंटों करते हो, उसी लड़की के दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं बल्कि द्वेष और स्वार्थ है। जी हां दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो इस कन्या की कुंडली में चंद्रमा शनि की दृष्टि में है, जिसके कारण उसकी भावनाएं स्थिर नहीं होती। वो जिस प्रेम में दिखती है वो केवल स्थिति के अनुसार नकली है। इस कन्या के जीवन में 3 पुरुषों का योग बन रहा है और अफसोस की बात यह है कि तुम उनमें से केवल एक हो। अगर तुमने आज चेतना नहीं दिखाई तो कल तुम किसी झूठे केस में फंस सकते हो, या फिर तुम्हारे माता पिता को शर्मिंदगी की झेलनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, अब आते हैं उन 3 गुप्त शत्रुओं की बात पर जो तुम्हारे जीवन को अंदर से दीमक की तरह खा रहे हैं। इनकी पहचान करना आसान नहीं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और तांत्रिक सिद्धियों के माध्यम से आज हम उनकी 7 निशानियां तुम्हें बता रहे हैं। वो व्यक्ति जो तुम्हारे सामने मीठा बोलता है लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे खिलाफ जहर उगलता है। वो रिश्तेदार जो तुम्हारी तरक्की से सबसे ज्यादा जलता है और हर शुभ काम में टांग अड़ाता है। वो पुराना मित्र जो अब तुम्हारे हर फैसले का मजाक उड़ाता है। इन तीनों ने मिलकर तुम्हारे नाम का पुतला बनाकर उस पर तांत्रिक क्रिया और जादू टोना किया है, जिसका असर तुम्हारे सपनों में डर, काम में रुकावट और रिश्तों में टूटन के रूप में सामने आ रहा है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं उस चमत्कार की जो आने वाले 24 से 62 घंटों के अंदर तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। पहली खुशखबरी, तुम्हारा एक रुका हुआ काम जो पिछले कई महीनों से अटका पड़ा था, वो अचानक पूरा हो जाएगा। हो सकता है कोई पैसा अटका हो, नौकरी का प्रस्ताव हो या फिर कोई कोर्ट केस। ये अपने आप सुलझेगा। दूसरी खुशखबरी, तुम्हारे जीवन में एक नई महिला शक्ति का प्रवेश होने जा रहा है। ये शक्ति तुम्हारी मां, बहन, गुरु या कोई शुभचिंतक स्त्री हो सकती है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी और तुम्हारे प्रेम से जुड़े भ्रम को तोड़ेगी। तीसरी खुशखबरी, एक शत्रु स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम बिना कुछ किए उस व्यक्ति को कानूनी और सामाजिक दंड भुगतते हुए देखोगे। जी हां, अब दोस्तों ये सब कुछ तभी होगा जब तुम इन 3 सावधानियों का पालन करोगे। पहली सावधानी, किसी से भी अपनी प्लानिंग शेयर मत करो। याद रखो, नियम हकीम खतरे जान। तुम्हारी हर योजना तब तक गुप्त रहनी चाहिए जब तक वो साकार ना हो जाए। दूसरी सावधानी, किसी भी कन्या पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। प्रेम में आंखें बंद कर लेना बुद्धिहीनता है और आज के समय में ये सबसे बड़ी भूल। तीसरी सावधानी, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ।
जिन लोगों की बातों से तुम हर बार निराश हो जाते हो, उन्हें अपने जीवन से धीरे धीरे हटा दो। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं कुछ खास उपायों पर जो इन 72 घंटों में तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। एक पीला फूल हनुमान जी को अर्पण करें और ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। काले तिल और नारियल जल में प्रवाहित करें। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म होगा। किसी जरूरतमंद कन्या को लाल चूड़ी, सिंदूर और मीठा दान करें। जी हां मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी हर किसी को एक मौका देती है खुद को संभालने का। आज वही मौका ईश्वर ने तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से दिया है। अगर तुम आज भी नहीं जागे तो आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुमने आज ये बात समझ ली तो यकीन मानो भविष्य तुम्हारे चरणों में होगा। अपनी ताकत को पहचानो, अपने आत्मबल को जगाओ, अपने इष्ट देवता से जुड़ो और उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारे दिल को तोड़ते हैं। जी हां, तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भगवान हनुमान जी आपके जीवन के हर संकट को हर लें, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखिए। वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार वाले को जरूर भेजिए जो आज किसी प्रेम में उलझा हुआ है और धोखा खा रहा है, क्योंकि एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। और दोस्तों, ध्यान में ये रखते हुए सच्चे दिल से माता काली और मां शेरावाली के लिए इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां काली जरूर लिखें, ताकि आपकी दुख दर्द कम हो सके। और दोस्तों, आप जिस बात लेकर वीडियो को देख रहे हैं, वो बात आपका अवश्य ही पूर्ण होगा। वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक सच्चाई इस वीडियो के अंदर छिपी हुई है। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, ताकि कमेंट के माध्यम से पूरी जानकारी आपका मैं समझ सकूं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो हर घर, हर परिवार और हर रिश्ते में बार बार होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे समझकर सुधार की ओर बढ़ते हैं और कुछ लोग उसी गलती को दोहराते रहते हैं। जी हां दोस्तों, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता और संतान, ये सभी रिश्ते एक ही डोर से जुड़े होते हैं जिसे विश्वास कहते हैं। लेकिन जब ये विश्वास डगमगाता है, जब बातों की जगह चुप्पी ले लेती है और जब समाधान की जगह आरोप लगने लगते हैं, तो घर मंदिर की बजाय रणभूमि बन जाता है। दोस्तों, जब कोई समस्या आती है तो उसे सामने बैठकर बात करके हल करना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम गुस्से में आकर चुप्पी साध लेते हैं। हम बात करने की बजाय दूसरों को सुना देते हैं। और सबसे बड़ी गलती, हम घर की बातें घर में नहीं रखते। जब घर की बातें बाहर जाने लगती हैं, तो बाहर वाले इंसान उन्हें अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पति के बीच की बातें किसी तीसरे को पता चल जाती हैं, तो वो तीसरा व्यक्ति मदद करने नहीं बल्कि फायदा उठाने की फिराक में लग जाता है। वो रिश्तेदार हो सकता है, वो आपका ही कोई मित्र हो सकता है, या फिर मोहल्ले का कोई पड़ोसी। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो दिखने में अपने लगते हैं लेकिन असल में होते नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नई पहल करते हैं, तो सबसे पहले नकारात्मक बात कौन करता है? आपका कोई करीबी है। वो कहता है, तू ये काम नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है भाई, छोड़ दे। अब आप सोच में पड़ जाते हैं, शायद वो सही कह रहा है, लेकिन यही तो उसकी चाल है। वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप सफल हो गए तो उसके अहंकार को ठेस पहुंचेगी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, इन लोगों की पहचान करना जरूरी है। ये लोग वही होते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी बुराई को फैलाते हैं। आपके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे से आपकी छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आपने महसूस किया होगा, जब आप किसी संकट में होते हैं तो कुछ लोग आपके पास आते हैं, लेकिन वो सहानुभूति नहीं, जासूसी करने के लिए आते हैं। वो जानना चाहते हैं
कि आपकी कमजोरी क्या है, क्योंकि जब सही मौका आएगा वे उसी कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेंगे। इसलिए अपने दुख दर्द हर किसी से मत कहिए। अपनों के बीच भी कुछ सीमाएं जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अपने घर की बात बाहर मत कहिए। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस कमजोरी की जो हम खुद पैदा करते हैं, बिना सोचे समझे किसी की बातों में आ जाना। कभी कभी हम मान लेते हैं कि जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि वो हमारा अपना है। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से लोग अपने मतलब के लिए हमें भटकाते हैं। वे नहीं चाहते कि हम आत्मनिर्भर बने, इसलिए हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते रहते हैं। उनकी सोच होती है, अगर ये आत्मनिर्भर हो गया तो मुझसे पूछेगा नहीं, अगर ये बड़ा बन गया तो मुझे कोई महत्व नहीं देगा। इसलिए वे हमें वही सलाह देते हैं जो हमें रोक दे, डराए और डगमगा दे। लेकिन दोस्तों, आत्मनिर्भरता ही वो ताकत है जो आपको हर परिस्थिति में खड़ा रखती है। आप खुद सोचिए, क्या सही है और क्या गलत, किसकी बात में दम है और किसकी बात सिर्फ बहकाने वाली है। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र देना चाहता हूं जिन्हें अपनाकर आप अपने परिवार और खुद को मजबूत बना सकते हैं। बातों को दिल में मत रखिए, संवाद कीजिए। गुस्से में चुप मत रहिए, शांति से बातचीत कीजिए। घर की बातों को घर में रखिए। बाहर वालों को मौका मत दीजिए कि वो आपके रिश्ते को बिगाड़े। हर सलाह पर आंख बंद कर विश्वास मत कीजिए। जांचिए, समझिए और खुद निर्णय लीजिए। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए। जो लोग आपको बार बार नीचे दिखाते हैं, उनसे दूरी ही भलाई है। आत्मनिर्भर बनिए, खुद पर विश्वास रखिए। जब आप अपने फैसलों पर भरोसा करेंगे तो दुनिया आपके पीछे चलेगी। परिवार को भाल बनाइए, दीवार नहीं। एक दूसरे के लिए सहारा बनिए, ना कि बाधा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, एक बार एक भाई बहन में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उनके पड़ोस की महिला ने उनकी मां से कहा, आपके बच्चों में बड़ी खटपट चल रही है। मां चौंकी, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। तब उसने अपने बेटे और बेटी को बुलाया और एक ही बात कही, तुम दोनों अगर एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो तीसरा व्यक्ति तुम्हारे रिश्ते को खत्म कर देगा। उस दिन से वो भाई बहन एक साथ बैठने लगे, बात करने लगे और उनकी जिंदगी से सारे तीसरे लोग गायब हो गए। जी हां दोस्तों, ये जीवन छोटा है। अगर आप हर बार किसी और की बातों में आकर अपने परिवार से दूर होते रहेंगे, अगर आप दूसरों की नजरों से खुद को देखेंगे, तो आप अपनी पहचान खो बैठेंगे। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, अपने अपनों से खुलकर बात कीजिए। कभी किसी को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो आपके रिश्ते में जहर घोल दे। आपका परिवार आपकी ताकत है, आपकी आत्मनिर्भरता आपकी ढाल है और आपका विश्वास ही आपकी पहचान है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए 3 बार जय मां काली। जय हो मां शेरावाली। आपका हर संकट, हर परेशानी को दूर करेंगे स्वयं हमारे संकट मोचन हनुमान जी। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मां काली जय हो, मां शेरावाली जय हो। संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान आप सभी भक्तों को सदा सुखी और संकट से दूर रखें। हम अपने रिश्तों को समझदारी से संभालेंगे और किसी तीसरे को घर का हिस्सा नहीं बनने देंगे। जय श्री राम।